तमाम को सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फस्तईज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन नफ़सिही व नफ़ख़िही व हमज़िही। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व इन्न खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा कुल्लु मुहदसतिन बिदअ कुल्लु बिदअतिन ज़लाला कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। क़ाल अल्लाहु तआला सूरतुल अनफ़ाल या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व रसूलहू व ला तवल्लू अन्हु व अंतुम तस्मऊन। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यि बअदहू रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हर तरह की तारीफें और शुक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम के लिए है, जिसने हमको दीन इस्लाम की में पैदा ही नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह ताला ने उस दीन को समझने की हमको हिदायत बख्शी, उसके जरिए आसान फरमाए और अमल करने की तौफीक भी बख्शी। बेपनाह शुक्र अदा करते दुआ गो है कि अल्लाह ताला हमको अल्लाह हर तरह के बिदात से और गैर कौमों की मुशाबियत से महफूज फरमाए। बाद इसके बेपनाह दरूद सलामती है साहिब कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने कलाम अल्लाह का हक ऐसे अदा किया कि ना उसमें कोई कमी की ना ज्यादती की, मिन अन जानिब अल्लाह की तरह। आपके अहलो याद, आपके असहाब, आपके कुल मातबीन पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व अली अस्हाबी अजमईन। अजीज दीनी बहनों, इंशाअल्लाह ताला आइए अब आज हम जो उन्वान सुनेंगे वो खास करके मुहर्रम में होने वाली नई जो इजादात है उसके ऊपर जानेंगे कि क्या ये शरीयत के खिलाफ करके हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। अजीज दीनी बहनों, आइए तो देखो, अभी मैंने तमरीन में दो आयतों की तिलावत की। एक आयत तो हम जैसे कि बार बार पढ़ने वाली आयत है, जिसमें अल्लाह फरमाते हैं कि लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह से डरो, और कैसे डरो, हक़्क़ तुक़ातिही, जैसे कि डरने का हक है, और तुम मरो नहीं कि तुम इस्लाम पे रहो बोल रहे। तो अल्लाह ताला इस आयत में ये फरमाते हैं कि तुम सिर्फ रमजान आ रहा इस्लामी तरीके फॉलो कर रही, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, कैसे कहा हम वैसे करेंगे, रोजे रख लेंगे, ना नमाज कर रही कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसी पढ़ी हम पढ़ेंगे, वुजू का मामला नहीं, बल्कि अल्लाह क्या बता रहे जिंदगी के तमाम मामलात को हकदार क्या है, अल्लाह ने जो हुक्म हमको जिंदगी गुजारने का दिया है, चाहे वो इबादत हो, हुकूकुल इबाद हो, या माशरत हो, जिंदगी के किसी भी मामले में अल्लाह ताला के अहकाम को पूरा करें। अजीजो, इसीलिए तो अल्लाह ताला और एक मकाम पर फरमाते हैं, जो दूसरी आयत मैंने तिलावत की थी सूरह अनफाल की, उसका तर्जुमा कुछ ऐसे है। देखिए आयत नंबर 20, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व रसूलहू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो इताअत करो अल्लाह की और पैरवी करो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करो। अल्लाह की फरमाबरदारी में जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, जो करने का हुक्म दिया, जो या साहबा को करते देखकर खामोशी इख्तियार कर ली, उसके सिवा कुछ और मत करो। अल्लाह फरमाते हैं वला तवल्लू अन्हु व अंतुम तस्मऊन, और तुम बात को सुन लेने के बाद उससे रूगर्दानी मत करो, मुंह मत मोड़ो उससे कि अहकाम जो तुम्हें मिल गए। तो मेरी अजीजों, पहली बात तो हम ये देखेंगे जो हुक्म हमको दीन के मामले में, जैसे कि खमरी महीनों की शुरुआत में मिलता है, नए महीने की शुरुआत में, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको जिंदगी में गोद से लेकर गोर तक जिंदगी गुजारने के पूरे आदाब सिखा दिए। कौन से वक्त क्या दुआ करना, किस तरह से नींद से जाग रही, खाना खा रही, कौन से वक्त के लिए। तो इसी तरह हमारे लिए नए महीने की दुआ भी मुकर्रर कर दी गई, और सही हदीस से जो दुआ पढ़ी जाती है वो दुआ कुछ ऐसे है। देखिए, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल युमनी वल ईमान वस्सलामती वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्लाह। ये दुआ हदीस सही से साबित है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने की शुरुआत में किया करते और फरमाते कि अगर कभी तुम किसी महीने का चांद ना देखो, अबर की वजह से ना देखो, या मसरूफियत दुनिया की वजह से तुम्हें पता नहीं चला कि चांद हो गया कल, तो जब तुम्हें एहसास हो इस दुआ का एहतमाम कर लिया करो, ठीक है। लेकिन आज जो हम देख रहे हैं एक नई जो गलती, ये कोई आम लोग भी नहीं कर रहे मेरी बहनों, बल्कि अहले इल्म जो आज होने वाली 1-2-3 साल से, हालांकि जो ये दुआ है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हदीस से साबित है, सहाबा ने भी की, बुजुर्गान दीन ने, औलिया अल्लाह ने, और ताबईन ने, तबा ताबईन ने, पूर्व से चलती आती है ये दुआ। लेकिन अब हमें 2 साल से एक नई लेटेस्ट नए साल की शुरुआत की दुआ पढ़ने लगे हैं। देखिए, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान मुबारक है, फरमाया जैसे सही मुस्लिम की हदीस है,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्दुन। इस हदीस का तर्जुमा है, तुम में से जो शख्स भी कोई ऐसा काम करे, चाहे वो कितना अच्छा क्यों ना हो मेरी बहनों, कोई ऐसा काम करे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जिस पर मेरा हुक्म नहीं है तो वो मरदूद है, यानी कि वो नाकाबिल कबूल है। और अल्लाह ताला ने भी इस बात को हमको एहसास दिलाया है कि तुम कोई ऐसा काम मत करो, जैसे सूरह हुजरात की पहली आयत में भी हुक्म आता है कि लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह और उसके रसूल से आगे मत बढ़ो दीन के मामले में, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे अमाल अकारत जाए, तुम्हें खबर भी ना हो, क्योंकि रिजल्ट तो क़यामत के दिन दिखेगा हमको, जब पछताएंगे कि ऐ काश हम दुनिया में ये न करते तो हम आज पछताने वालों में शामिल ना होते, आज हम नेकियों से महरूम न होते। तो अजीजों, जो भी काम हम सवाब की नीयत से दीन का हिस्सा बोल के करते हैं, उसकी तहकीक जरूर करना कि वो हदीस से है या नहीं है। अगर वो चीज नहीं है तो खा हमारे नजर में वो कितनी अच्छी हो, इसको करने का हमें कोई हक नहीं है। हमारी फरमाबरदारी की सच्ची मिसाल क्या है? इखलास नियत, इत्तिबा सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तभी हमारा कोई भी अमल कबूल है, वरना ऐलान हक हो चुका है। और अल्लाह ताला ने भी फरमा दिया है, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह ताला के पास तरीके दीन सिर्फ इस्लाम है जो कबूल होगा। तो अजीजों, हमारे लिए इसीलिए, और देखिए दीन दुनिया में कोई चीज हम अक्सर लोग बोलते अरे अच्छा ही तो है, गलत क्या है बोलते, तो मैं उनसे ये कहूँ, अल्लाह ताला ने जब ये ऐलान हक फरमा दिया कि वमा हुवा अलल गैबि बिज़नीन, सूरह तकवीर की आयत में, कि आपके नबी दीन को पहुंचाने में बुख्ल से काम लेने वाले नहीं है। बुख्ल बोले तो कंजूसी से, कमी करने वाले, कुछ बता रही कुछ छुपा रही, कि अल्लाह की तरफ से हमारे लिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो आज नई नई घड़ी जा रही तो हम करके बोलते नहीं, हाँ नहीं गलत क्या है, तो अगर वो अच्छी थी तो अल्लाह ताला अगर अच्छा समझते थे हमारे लिए, और अगर वो हम तक पहुंचाने का हुक्म था तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पहुंचाया? अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। माज़अल्लाह ऐसे कौल, ऐसी सोच से भी अल्लाह हमको बचाए। तो ये बात उसी में से आती है, ऐसे ख्यालात में से, कि हमको इसका भी जवाब देना पड़ेगा, जो चीज अगर शरीयत से साबित नहीं है और हम उसको दीन का हिस्सा बना रहे हैं। हिस्सा कैसे बताइए? इस साल तो आप देखेंगे, कल से आज तक मैं बताऊं ना, हर किसी के डीपी पे दुआ लगी हुई है, और अच्छे अच्छे दीन को समझ रखने वालों की बात बता रही मैं आपको, आम इंसानों की भी नहीं। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। मेरी अजीजों, हमको तो चाहिए कि हक का सरबुलंदी करें, और वो है फ़इन्ना खैरल हदीस किताब अल्लाह व हदी हदी मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद जितनी भी चीजें हैं, कुल्लु मुहदसातिन दीनु बिदा, कुल्ला बिदातिन जलाला, कुल्ला जलालतिन फिन्नार। क्योंकि कई लोग बोलते हैं बिदत तो है लेकिन बिदत हसना है। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम, तमाम नई इजादात गुमराही है और तमाम गुमराहों का ठिकाना नार है। तो अल्लाह हमको इससे बचाए। मेरी अजीजों, ऐसी गलती से बचें, और ऐसी कोई दुआ नहीं है। और दूसरी चीज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तो पहला इस्लामी कैलेंडर लिखा ही नहीं गया था। साल के 12 महीने तो जमीन आसमान में जब से मुकर्रर है, लेकिन एक जगह मुत्तहद नहीं थी पूरी उम्मत इस पर। और दूसरी चीज, जब लिखा गया, साहबा ने लिखा है, तो साहबा से बढ़कर अमल की मिसाल हमें कोई न मिलेगी दुनिया में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा में। इसीलिए तो अल्लाह ने फरमाया, रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा। अगर हक देखकर अल्लाह से डरने की, हक आखिरत से डर, बुराई जहन्नम से डरकर इस्लाह और नेक अमल की सही अगर किसी से तरीका सीखना है तो हमको इनको देखना चाहिए। देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम कायम करने के बाद कोई कमी, कोई ज्यादती नहीं की अहकाम में। इसीलिए तो इस्लाम, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लामी कैलेंडर लिखा आपके जमाने में, लेकिन आपने कोई नए साल की दुआ वगैरह नहीं लिखी। इसीलिए अजीजों, ऐसी गलती से हमको बचना चाहिए। तहकीक कीजिए कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे। इसके बाद मैं अपनी दूसरी बात पर आती हूँ। आज मेरे उन्वान का दूसरा हिस्सा वो है, देखिए जिस तरह एक वो जमाना था आज से 4-6 साल पहले, मुसलमान पूरे के पूरे, यानी कि कौन, तो जो अपने आप को सुन्नत के पैरोकार कहते हैं, मुहर्रम के महीने के ताल्लुक से तरह तरह की नहुसतें और बदशगुनियां लिया करते थे। तो मुहर्रम के महीने में उस महीने को मनहूस समझना, शहादत का महीना समझना, और उसमें तरह तरह के बिदतों का इजाद करना। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, आज इनमें से कई सारे लोग, 50 लोग इस बिदत से दूर तो हुए हैं। लेकिन मेरी बहनों, अल्लाह हमको बचाए, आज एक नए फितने में फिर गिरफ्तार हो चुके हैं। और वो क्या फितना है? अब आप देखिए, जहां ऐसी बातों से मना करते हुए बार बार समझाने के लिए बोला गया, और ये हक भी है कि मुहर्रम हमारा साल का पहला महीना है, तो उसका वो हमारे साल की शुरुआत है, और ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। और मुहर्रम के जो फजाइल है, जो ने उससे अच्छी इबादतें जुड़ी है, उसके ताल्लुक से बताया गया।
तो अब हमने उसका एक नया तरीका ईजाद कर दिया। और ऐसे चीजें क्या है, अब क़यामत के फितनों में से होती हैं, याद रखिए, ऐसे भी नहीं करना चाहिए। क्या नई ईजाद कर ली, ये देखिए, ये वो है नए साल की मुबारकबादियां एक दूसरे को देना। अरे भाई, अगर आपस में दबे लफ्जों में एक दूसरे को अगर हम ये कह लेते भी कि नया साल शुरू हुआ, अम्मा अल्लाह आपके लिए बरकत दे, हमको भी बरकत से रखे, आगे हमको जो है जिंदगी के दिन अच्छे गुजारने की तौफीक दे, तो कोई बात न होती। लेकिन आज हमारा मामला कैसा है, बिल्कुल आप देखो, यानी कि जिस तरह ईस्वी की शुरुआत में दीगर मज़ाहब के लोग और बेइल्म मुसलमाना ने दीन जैसे मनाते ना, उसको ऐसा हिसाब हो गया। और देखिए हर कोई एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर, इस्लामी हैप्पी न्यू ईयर बोलते हुए विश के लिए विश कार्ड पोस्ट कर रहे हैं। और उसके साथ साथ कई जगह यानी कि फॉरवर्ड मैसेजेस में आप देखेंगे तो केक और उसके ऊपर एक मोमबत्ती भी लगी हुई है, कई जगह उसके साथ फुलझड़ियां भी छूट रही है। तो किस क्या इस तरह से हमको नया साल मनाने की इजाजत है? ये तो अहले किताब का तरीका है। और अल्लाह ने क्या फरमाया, इन्नल लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीन फी नारि जहन्नम खालिदीन फीहा उलाइका हुम शर्रुल बरिया। अल्लाह फरमाते हैं ये वो लोग हैं जो अहले किताब है, वो बदतरीन मखलूक है और जहन्नम में जाने वाले हैं, बता रहे अल्लाह ताला। तो क्या ऐसे लोगों की हम तरीका इख्तियार करेंगे? और मेरी बहनों, अगर ये तरीके हम में आ रहे तो समझ जाओ वो लोग जो इसको अपना रहे वो अपने आप को फितनों में मुब्तला कर रहे हैं। याद रखिए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो हम अगर अलामत क़यामत को देखेंगे तो उसको जो है, इससे तो क़यामत का आना अल्लाह ताला की तरफ से हक है। इन्न यौमल फस्ल काना मीक़ाता, लेकिन कब आएगी अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानते। अल्लाह के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ निशानियां हम तक पहुंचाई हैं जो कि हक है, कुरान हदीस से साबित है। उसके 3 हिस्से जो हमको मिलते हैं फिक़ा की तरफ से, एक अब्वाबुल क़यामत के फितने, दूसरा अलामत सग़रा, अलामत कुबरा, तीसरा। तो अब ले लीजिए पहला हिस्सा, अगर आप पढ़कर देखिए इंशाअल्लाह ताला, उसमें आपको पता चलेगा क़यामत के फितनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बताया है। यह हदीस आपको मैं बताऊंगी जो ली गई है तबरानी से, किताब है और हदीस है और किताब मजमाउल ज़वाइद, और मेरी अजीजों जिल्द नंबर 7 और हदीस नंबर 517 यानी कि 517। इसके उर्दू तर्जुमा करती हूँ मैं आपके आगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस हदीस के रावी है मस्तौरत बिन शद्दाद रज़ियल्लाहु अन्हु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये उम्मत पहली उम्मतों के तरीके इख्तियार करने में किसी से पीछे नहीं रहेगी। यानी कि क़यामत के फितनों में से एक फितना ये भी होगा कि उम्मत मोहम्मदिया गैर कौमों की मुशाबियत इख्तियार करना शुरू कर देगी, बताया जा रहा, और किसी से पीछे नहीं रहेगी, दूसरी कौमों के तौर तरीके अपनाने में आगे सबके बराबर हो जाएंगे। अल्लाह हमको इससे बचाए। और ये क़यामत का फितना है मेरी बहनों, कोई खुशी की बात नहीं है, हम समझते हैं तरक्की की अलामत है, इससे हम बचें। और देखो बताया कैसा होगा ये मामला, ये गैर कौमों में के फितनों का इत्तेबा करेंगे इतना कि उनमें यहूद और नसारा की भी तरीकों का इख्तियार करेंगे। अभी तक क्या कुछ कम थे? बताइए, हम बर्थडे मना रहे थे, शादी की सालगिरह चल रहे, अल्लाह इससे हमको बचाए। अब ये नया फितना जो हमने शुरुआत कर ली है वो क्या है, इन्हीं के तौर तरीकों में नए साल के विशेष और धूम मचाना उसके ताल्लुक से। आप देखें, हालांकि इस हदीस के रावी इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और एक हदीस बता रही मैं कि यहूद और नसारा के नक्शे कदम पे चलने वालों अपने आप को बचा लो, और ऐसे चीजों से बचना, ऐसा हो रहा तो अपन डरना और इसको रोकने की कोशिश करना, अल्लाह से दुआ करना ऐसे वक्त अल्लाह हमको रुकाए, वरना क्या होंगे हाल, ये चीजें बढ़ती रहेंगी तो कहां तक पहुंच जाएंगे। जरा इस हदीस में सुन लें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग अपने से पहली उम्मतों के नक्शे कदम पर चलोगे, यानी कि जमाने में कमजोरी फितनों में गिरफ्तार होते होते फरमाया अगर वो एक बालिश चलेंगे तो तुम एक बालिश चलोगे, यानी कि वो लोग कोई भी गलतियां एक बालिश करेंगे तो तुम भी एक बालिश करोगे, वो एक हाथ चलेंगे किसी बुराई की तरफ तो तुम भी वैसे ही करोगे, वो अगर एक कदम यानी कि चलेंगे तो तुम एक कदम चलोगे, और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर वो 2 हाथ चलेंगे तो तुम 2 हाथ चलोगे, यहाँ तक के फरमाया हत्ता कि अगर वो गोह के सुराख में दाखिल होंगे तो तुम भी उसमें दाखिल होगे। गोह का सुराख होता चूहे की तरह, तफसीर में आता हदीस में एक जानवर होता बताया जाता तो जमीन में सुराख करता, तो वो लोग अगर उसमें सर रखेंगे तो मुसलमान भी क्या करेंगे, उनकी देखा देखी में उसमें सर रखने की कोशिश करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं यहाँ तक के अगर उनमें से कोई अपनी माँ से जिना करेगा तो
तुम भी अपनी माँ से जिना करोगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, माज़अल्लाह। क्या बता रही, अगर हम इसकी इस्लाह ना करें और उनकी पैरवी देखा देखी, आज मेरी बहनों खाने पीने के अंदाज से लेके पहनना ओढ़ना, रहन सहन, हमारे लिबास, हर वो चीज ऐसे होते जा रहे, मगरिबी तहजीब पे ढल रही, और रोक रहे ने हम, इल्म रखते हुए भी हम खामोशी अख्तियार कर लेते जा रहे। तो क्या होगा, बढ़ते 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 ये चीजें इतनी बढ़ेगी कि कल अगर वो अपनी माँ से जिना करेगा कोई उनमें से, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम में से भी कोई ऐसा करने से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि देखा देखी के इतने शौकीन हो जाएंगे। तो इससे बचे मेरी बहनों, अल्लाह हमको बचाए, मेरे बहन, मेरे भाई, मेरे बच्चों, सबसे गुजारिश है कि हम फितनों के वक्त में अल्लाह से दुआ करना है हमको। इसीलिए हर नमाज में तशहुद में जब बैठे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है और अमल भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ इब्राहिम, दरूद इब्राहिम पढ़ने के बाद ये दुआ फरमाते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र मिन अज़ाबि जहन्नम, इन्नी औज़ु बिका मिन फितनतिल महयाई व ममात व इन्नी औज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल। तो इसमें तमाम फितनों से पनाह की दुआ है, चाहे वो अज़ाब क़ब्र हो, जहन्नम हो, जिंदगी मौत के फितने, मसीह दज्जाल का फितना। तो अपने आप को बचाएं मेरी अजीजों, ऐसा ना हो बढ़ते 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 कई बुराइयां इस हद को पहुंच जाए और हम खामोश तमाशाई बनते देखते रहे। क्या अल्लाह कल इसका हमसे जवाब नहीं पूछेंगे? अल्लाह ने हमारे लिए सब चीजें मुकम्मिल करके दी है, और ये हम अमल करते हुए हमको चाहिए बस उससे उनके शुक्रगुजारों में अल्लाह के शामिल हों और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही सच्ची उम्मत बने रहे। अल्लाह ताला से आखिर में दुआ करती हूँ मैं कि अल्लाह मेरे अल्फाज में कोई ज्यादती हो जाए तो माफ फरमा दे, कमी हो जाए तो उसको पूरा करे, लफ्जी से हो जाए तो अल्लाह उसको दरगुजर फरमाए रब्बुल आलमीन। लेकिन अल्लाह हम तमाम को, हमारे आल औलाद को, अहलो याल को, पूरी उम्मत मोहम्मदिया को तौफीक दे मौला। आज ये बढ़ने वाले फितनों से अल्लाह उम्मत मोहम्मदिया की हिफाजत फरमाना रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व अली अस्हाबी अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।